हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी सैट्रसिस या हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर इन मैन। बट उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके, जब पेशेंट को या पर्सन को एक्सेसिव फैंटेसीज होती है या अर्जेस होती है, उसको वही बार बार सोचता रहता है, डिफिकल्ट हो जाता है उसका ना सोचना, बार बार होने लगता है जैसे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरह के कंपल्सिव बिहेवियर में कुछ टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे मास्टरबेशन या आपके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध हैं या आप पे करते हैं। इस तरह का बिहेवियर आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है, कैरियर को खराब कर देता है, आपके साथ में आपकी हेल्थ को भी खराब कर देता है। अब बात कर लेते हैं हम कॉजेस की। इसके क्या क्या कॉजेस हैं, ये क्यों ऐसा होता है व्यक्ति को, उसके बारे में। इसके कॉजेस अननोन है, बट कुछ कॉजेस है जो कि जिनकी फाइंडिंग्स है कि उनके कारण ये प्रॉब्लम होती है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल्स आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यदि ये केमिकल्स हाई हो जाते हैं बॉडी में लेवल, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। कुछ एडिक्शंस रहते हैं, जैसे कि आप सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा संबंधित कंटेंट्स को देखते हैं या स्टिमुलेशन करते हैं, उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता। ओवर टाइम करते हैं, उससे क्या ब्रेन का जो पाथवे होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कंडीशंस होती है, जिनके वजह से भी ऐसा हो सकता है। यदि आपको डिसीज है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, भूलने की आदत है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि इस बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको पार्किंसोनिज्म डिसीज है, तो जो पार्किंसोनिज्म में आप मेडिकेशन लेते हैं डोपामिन, वो मेडिकेशन भी इसमें अफेक्ट करती है। ठीक है। अब सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये किन रिस्क फैक्टर से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? दोनों में हो सकता है, बट मैन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। वुमेन्स में भी होती है, बट मैन जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं इस डिसऑर्डर के लिए। ठीक है। इसका कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी एडवांस हो गई है। सोशल मीडिया इसका एक कॉज है, या आप अल्कोहल, ड्रग अब्यूसेस करते हैं, जिससे कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता और आप गलत आदतें करने पर उतारू हो जाते हैं। हिस्ट्री या आपके सेक्सुअल अब्यूसेस की हिस्ट्री है, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, उसके वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम सिम्टम्स की। क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यदि आपको बार बार दिमाग में फैंटेसीज आ रही हैं, अर्जेस हो रही है, उनको भूलने में आप अनसक्सेसफुल है, भूलना चाहते हैं बट नहीं भूल पाते, तो ये एक सिम्टम्स है इस प्रॉब्लम का, सैट्रसिस का। ठीक है। दूसरा कॉज है आप अकेलेपन का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। उसको दूर करने के लिए आप ये जरिया अपनाते हैं, ये भी इसका सिम्टम है। यदि आपको लगातार कंटिन्यू सेक्सुअल थॉट्स मन में आते हैं, उनको आप भूल नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि आपको सैट्रसिस है। आप कुछ गलत आदतें
करते हैं और बाद में गिल्टी फील करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब कारणों से आप इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप होती है उसको लॉस कर देते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है और कभी कभी लीगल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए। अब बात कर लेते हैं आप किन चीजों से आप इनको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए यदि आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है कि आपको सेट्रेसिस की प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। यदि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले लें जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। आप अगर सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या सिगरेट ज्यादा पीते हैं, ड्रग एडिक्शन करते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि इससे सोचने समझने की क्षमता ब्रेन की खत्म हो जाती है और ना जो चीज नहीं करना चाहते वो अपन कर देते हैं। ठीक है, आपको अवॉइड करना है रिस्की सिचुएशंस को, ठीक है, या प्रैक्टिसेस को नहीं करना जिससे कि आपको हार्मफुल या नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये सभी प्रिवेंशंस आपको फॉलो करना है जिससे कि आपको ये सेट्रेसिस की प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करें। ओके, अब बात कर लेते हैं हम किस किस होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ये सेट्रेसिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन सेट्रेसिस के लिए है टेरेंचुला। टेरेंचुला जो मेडिसिन है वो मेडिसिन बहुत ही लॉन्ग और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जो कि टेरेंचुला हिस्पैनिया एक स्पाइडर जो होती है उससे बनती है, जो कि नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और आपको ठीक करती है। ये मेनली क्या नर्व्स के जो टर्मिनल्स होते हैं, एंडिंग्स होती हैं, उस पर एक्ट करती है, उनको ठीक करती है, जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको सही करती है। जिनको लॉस ऑफ सेम की प्रॉब्लम है, जिनको शर्म नहीं आती या मन में लेसिबियस थॉट्स आते हैं, उनके कारण पेशेंट रेस्टलेस रहता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बदलता रहता है, लेकिन उसको चलने से उसके सिम्टम्स और ज्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, मीन्स बढ़ जाते हैं, उसको रिलीफ नहीं मिल पाता, फिर भी वो रेस्टलेस रहता है। दिमाग में पेशेंट के बहुत ज्यादा फैंटेसीज आती हैं, डिजायर होती है, एक सनक दिमाग में चढ़ जाती है उसके कि मुझे यही करना है, मुझे कैसे भी यही करना है। म्यूजिक सुनने से कुछ हद तक थोड़ा आराम मिलता है उसकी कंप्लेंट्स में, बट कभी कभी उसके थॉट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं म्यूजिक सुनने से। कोल्ड वाटर से ठंडे पानी की उसे बहुत ज्यादा चाह होती है, क्योंकि वो रेस्टलेस होता है, तो वो चाहता है कि मुझे अगर ठंडा पानी मिल जाए तो मुझे आराम मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी सिम्टम्स के साथ आपको टेरेंचुला 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, टंग पे 2-2 बूंद डालकर। ओके, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी स्टेफिसिग्रिया। स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन इस तरीके के संबंधों के लिए और इस तरीके के डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी में, और रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है। रिजल्ट कंफर्मली देखने को मिलता है अगर आप ये मेडिसिन यूज करते हैं, जिसका नाम है स्टेफिसिग्रिया। स्टेफिसिग्रिया जो भी आपको कामेच्छा अधिक होती है, जिन पुरुषों में गलत आदतें करने लगते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा नर्वस वीकनेस हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है आपकी, आपको अधिक संबंध करने का मन करता है, हस्त मैथुन करते हैं आप, ये सभी सिम्टम्स के साथ आपको स्टेफिसिग्रिया लेनी है। आपको या
दिन में आप बहुत ज्यादा सोते हो, ठीक है, और रात भर पूरे जगते हैं और मन में यही विचार आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, गलत थॉट्स मन में आते हैं, और रात में आप जब जगते हैं तो सिगरेट पीते हैं, टोबैको खाते हैं, उन सभी सिम्टम्स के साथ आपको स्टेफिसिग्रिया 200 पोटेंसी में, याद रखें पोटेंसी का विशेष ध्यान रखें, 200 पोटेंसी में लेना है। दिन में 3 बार 2-2 बूंद टंग पर डालकर, बट उससे पहले आप टंग प्रॉपरली क्लीन कर ले। टंग पे कोई भी फूड सब्सटेंस नहीं होना चाहिए या कोई जो भी आपने ईट किया है उसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपकी मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपकी पिक्रिक एसिडिकम। पिक्रिक एसिडिकम जो मेडिसिन है, पेशेंट को नर्वस फ्रस्ट्रेशन रहता है, माइंड में उसकी फ्रस्ट्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि अजीब सा उसको मन में लगता रहता है, अनेमिक रहता है पेशेंट, उसमें खून की कमी रहती है, आपको बहुत देखने में पतला दुबला सा लगेगा, एकदम सीक्रेट टाइप का पेशेंट लगता है। दिमाग से और शरीर से, मेंटली फिजिकली पेशेंट बहुत ज्यादा वर्डन फील करता है कि मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा वर्डन है और शरीर में भी बहुत ज्यादा वर्डन है। जब ओबियस सी बात है, जब आपके दिमाग पे वर्डन रहेगा तो आपकी बॉडी को भी यही फील होगा कि मेरे शरीर पे वजन रखा हुआ है, बट ओरिजिनली ये होता नहीं है, ठीक है। या स्पाइनल वीकनेस हो पेशेंट को, स्पाइन में जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसकी बर्निंग होती है, जब पेशेंट बैठता है तो बर्निंग होती है। ये बर्निंग जो सेक्सुअल अब्यूसेस करता है पेशेंट, तो उसके कारण उसकी स्पाइन का वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बर्निंग होने लगती है। या लॉन्ग लास्टिंग आपको इरेक्शन होता है, जो कि इरेक्शन से व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिल पाता, और यही स्पाइनल प्रॉब्लम का कारण होता है। पेशेंट रिलीफ चाहता है बट पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। इस तरीके के सिम्टम्स में अगर आपकी स्पाइनल वीक है, ये सभी अब्यूसेस के कारण, तो आप 30 पोटेंसी में पिक्रिक एसिड दिन में 2 बार लें, टंग पे 2-2 बूंद डालकर। ये था इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आप अगर ट्रीटमेंट अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लें, बट उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो विच इज मच बेटर रहेगा। क्योंकि क्या रहता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रॉपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सभी और अदर चीजें देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। बट अगर आप नहीं भी किसी कारण से जा पाते तो आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स, और आपकी जो प्रॉब्लम है सेट्रसिस की, कामेच्छा की अधिक होने की पुरुषों में, उसमें काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। बट ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग टर्म तक चलाना होगा, धीरे धीरे रिजल्ट आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप अपने ट्रीटमेंट को एक्सटेंड कर दे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।